अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ 9। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज हम देख रहे हैं कि कराची में खासी हलचल है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कई दिनों के बाद, काफ़ी अरसे के बाद कराची में आए हैं और कराची के जो रहनुमा हैं, कराची के जो लीडरान हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और ख़ासी हलचल दिखाई दे रही है। हमने देखा कि एक मीटिंग हुई जिसमें MQM के रहनुमा भी मौजूद थे और उनसे बातचीत भी हुई। खान साहब को हमने देखा कि काफ़ी टाइम गुजर गया, लेकिन कराची वाले चीखते रहे, रोते रहे कि कब जो है यहाँ के मसाइल हल होंगे। वफाकी हुकूमत यहाँ के मसाइल हल करती हुई नज़र नहीं आती, सूबाई हुकूमत के साथ मुशावरत करती हुई नज़र नहीं आती। जब भी कोई मसला होता है सारे मामला सूबाई हुकूमत पर डाल दिए जाते हैं। लेकिन आज जब हम तहरीक अदम एतमाद देख रहे हैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए और ये स्लोगन लेके कि अब घबराना नहीं है, इसके साथ कराची पहुंच चुके हैं। MQM के लीडरान से मुलाकात भी हुई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया कि अदम एतमाद की तहरीक से मुताल्लिक कोई बातचीत नहीं हुई है। कराची के इशूज़ पर हमने डिस्कस किया है और साथ साथ उन्होंने कहा कि MQM की बहाली और उनकी जो तंजीमी उमूर हैं उससे मुताल्लिक बातचीत भी हुई है। तो क्या नज़र आ रहा है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ MQM से जब ये सवाल हुआ कि क्या आप इमरान खान साहब के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जवाब दिया कि हुकूमत मौजूद है, इसका मतलब है कि हम उनके साथ हैं। तो दोनों तरफ खासा कॉन्फिडेंस आज की मीटिंग में दिखाई दिया। अवाम क्या देख रहे हैं, अवाम क्या सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, अब भी खासे कॉन्फिडेंट हैं कि इतनी मुश्किलें पड़ गई कि आसान हो गई, इमरान खान साहब ने कहा आज। तो क्या अवाम भी यही समझ रहे हैं कि अभी तक घबराना नहीं है और इमरान खान साहब को एक मौका मज़ीद देना चाह रहे हैं या नहीं? आइए चलकर अवाम से जानते हैं। को लगता है कि कराची की उम्र पर बात होगी, आप भी समझ रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद पे मफाद के लिए आया है। जैसी अदम एतमाद की तहरीक आई उन्हें कराची याद आ गया, MQM से आके मुलाकातें कर रहे हैं, लीडरान से मुलाकातें कर रहे हैं। जी अब बिल्कुल कर रहे हैं, मगर वो अपने मफाद के खातिर आए कराची के लिए। इससे पहले क्यों नहीं आया? 3.5 साल से ऊपर हो गए, उनको पहले आ जाना चाहिए था बेटे। अच्छा, हमेशा वफाकी हुकूमत ये कहती रही कि सूबाई हुकूमत के मसाइल हैं वो हल करेंगे 18वीं तरमीम के बाद, लेकिन आज जब वो आए हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि क्या मसाइल का हल होता नज़र आ रहा है? मुश्किल है, नहीं होगा जी। इमरान खान साहब अपनी सीट बचाना चाह रहे हैं जी, सिर्फ अपनी सीट की खातिर वो आए। ये जो अपोजिशन जमातें निकली हैं, तहरीक अदम एतमाद की जो तहरीक चल रही है, क्या ये कामयाब होगी? बिल्कुल कामयाब होगी जी। इस महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ से नहीं पंजाब में बहुत ज़्यादा हैं। मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, अटक का। सही। तो आप वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ हालात ज़्यादा हैरान वहाँ पे ज़्यादा गुर्बत है। कराची में फिर भी लोग सुकून में है, यहाँ मजदूरी मिल जाती है। वहाँ तो वो बारिशों का मैदानी इलाकों में लोग बहुत परेशान हैं। अस्सलाम, इमरान खान साहब कराची आए हैं, आपकी नज़र हाँ कैसे देख रहे हैं आप इसको आना? कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों? आए या नहीं आए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम भी मार्केट में दुकानदार हैं, तो हमारे साथ जो प्रॉब्लम है ये तो सॉल्व नहीं हो सकता है। आप समझते हैं कभी वो अवामी मसाइल हल करने के लिए आए हों, हुकूमत से मुशावरत की हो कि ठीक है वफाकी हुकूमत के भी कुछ अमल दखल है या नहीं? वो सिर्फ कहने के हद तक हम बिलीव नहीं करते उनको। दैट्स ऑल। सही। आप क्या समझते हैं कि जाना सिर्फ मफादात हैं और जो तहरीक अदम एतमाद है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने आए हैं MQM के बाद? अगर कॉन्फिडेंस लेने आना होता और वो अपने अगर हमारे मसाइल के लिए आते तो काफ़ी पहले आए थे। वो हमारे लिए थोड़ी आए, वो तो अपने मफाद के लिए आए। जो लॉन्ग मार्च चल रहा है उनको पता है कि हम किस सिचुएशन पे हैं, उनको अपनी सारे सिचुएशन का अंदाज़ा है, तो वो आए। नहीं तो इतने टाइम से 3 साल के अंदर वो क्या बादराबाद में दस्तरेज नहीं हो सकते थे क्या? जब बादराबाद नहीं थी, जब हमारे पास 7 सीटें नहीं थी, आज इमरान खान साहब को याद आ रहा है कि हमारी 7 सीटें इतनी अहमियत का बाइस है, तो फिर ये पहले करते हैं ना, फिर हमारा मसले का हल पहले करते हैं। अब ये महंगाई का क्या है, ये आप लोगों के सबके सामने कि महंगाई तो हमारी पूरी तरीके से है, उसी तरीके से आज ये अपनी मुफाद के लिए आए। हमारे लिए कोई जंग नहीं है, इनकी अपनी ज़ाती जंग है। सही। अस्सलाम वालेकुम। आपकी नज़र में कि इमरान खान साहब को पहले आना चाहिए था, या ये सब जो है अपोजिशन का जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, ये जो असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाई गई है उसकी वजह से नज़र आ रहे हैं यहाँ पे? ये उसी की वजह से आए। इन्हें ना हमारा ख्याल है, ना कराची के अवाम का ख्याल है, ना कराची के मसाइल का ख्याल है, किसी चीज़ का इन्हें कोई ख्याल नहीं। सिर्फ इन्हें अपने वोट का ख्याल है कि ये यहाँ से अपना एक मेंबर ले लें यहाँ पे, बस।
और ना इन्हें किसी चीज़ का नाले गड्ढे यहाँ उबल रहे हैं, मच्छर बेतहाशा हो रहे हैं, मक्खियाँ हो रही हैं, गंदगी फैली हुई है, लेकिन किसी का कोई ख्याल नहीं है इन्हें। लेकिन इमरान खान साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा, सब बेहतर है। और एमकेएम भी ये कहती है कि अगर हम इनका साथ नहीं दे रहे होते तो हुकूमत ना होती। तो आप ये समझती हैं कि दोनों की तरफ बड़े कॉन्फिडेंस हैं, कुछ नहीं होने वाला? अल्लाह बेहतर जाने क्या होगा, ये तो मुझे इतनी सियासत का इल्म नहीं है, सही। लेकिन जो हमारे मसाइल हैं उसका इल्म हमें है कि हमारे लोगों के मसाइल क्या क्या हैं। आप क्या समझते हैं खान साहब को पहले आना चाहिए था? तो कराची के लिए कौन से ऐसे मसाइल हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जिस पर नजरसानी की ज़रूरत थी लेकिन उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी? यहाँ के अवाम के लिए उन्हें पहले आना चाहिए था। अगर उन्हें वोट लेना था पहले यहाँ के अवाम को अपने हाथ में लेते, फिर यहाँ से इनको सब उनको वोट देते, कोई ऐसा मसला नहीं था। अब उनकी कर्ज है तो वो यहाँ आए, वरना तो उनको ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पर आने की। ठीक है, सही, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपकी नज़र में इमरान खान साहब की आमद जो है वो सिर्फ अपने वोट्स जमा करने आए हैं, कॉन्फिडेंस लेने आए हैं, या जो है अवामी मसाइल पे भी कोई तवज्जो है? नहीं, मसले हल कर रहे हैं, आवाम के क्या कर रहे हैं? गरीब आवाम भूखे मर रही है। एहसास वालों का जो प्रोग्राम चला, किन जैसे लोगों को पैसे दे रहा है? गरीब आवाम के कुछ जिनके घर है उन लोगों को जो ना पैसा भी दिया जा रहा है, उनके किराए वालों का कुछ नहीं। जो लाइनों में इतनी भीड़ में हम धक्के लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, एक के ऊपर एक जो रिश्वत ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, उन लोगों का हो रहा है। किराए पे बेघर लोग कहाँ जाएंगे? मुझे 2 अटैक बड़े मेरे दिल के शरियाने बन रहे हैं, एक टाइम खा रही हूँ, 2 टाइम नहीं खा रही हूँ। बहन भाइयों ने सबने साथ में, मेरा बेटा मैं हूँ, दवा दारू के लिए खाने पीने से तरस रही हूँ। किसके अवाम किसके मसले हल कराना? बैंक से कोई लोन मिलता न, कर्जा जिनके घर होंगे उनको पैसे दिए जा रहे हैं, जिनके 10-10 घर हैं। गरीब आवाम कहाँ जाएगी? किससे मांगेगी? रमजान आ रहे, आप देखिए उसमें गरीब आवाम रोजा रखेगा क्या खाए? इतनी महंगाई है, किराया दे देते हैं, कोई प्लान नहीं है, आप समझती हैं? नहीं, मैं रोजे सब रखता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इतनी महंगाई, बंदा कैसे रोजे खोलेगा? आप बताएं, पानी से नमक से खोले, एक दवा फ्रूट ले लिया उसके बाद नहीं खरीद सकता। 10,000 किराया दे दिया, सैलरी इतनी कम है कि बच्चों को निकाल देते हैं। एक ही बेटा है, मैं हूँ, घर के लिए बनाने के लिए ज़मीन है, पैसे नहीं हो रहे कि घर बना लूँ, किराए से जान, मैं गैस नहीं आती, भूखे पड़े रहे। ये आपने सुना कि किस कदर मसाइल हैं। ये एक खातून है जो इतने मसाइल गिनवा सकती हैं, तो कराची में कितने रहने वाले, उनके कितने मसाइल हैं, और बेसिक इश्यूज़ कभी हल होते हुए नज़र नहीं आए। लेकिन जब भी कभी सियासी मसाइल होते हैं तो यहाँ कराची में बड़ी बड़ी बैठकें लगती हैं और गठजोड़ होते हैं, लेकिन कराची वालों को इससे हासिल रसूल कुछ नहीं होता। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं तहरीक-ए-अदम एतमाद एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस। लेकिन क्या अगर इतने ही कॉन्फिडेंट थे तो कराची क्यों आए, और कराची आकर क्या उन्हें मज़ीद कॉन्फिडेंस मिला है या नहीं मिला? आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब जो आए हैं कराची, आप समझते हैं कि वो मसाइल हल करने आए या अपने ही वोट जमा करने आए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने आए हैं? तो क्या हल करेंगे? आज तक आप देख लें, जैसे अम्मा जी अभी बेचारी परेशानी हालत में आपको बता रही थी, इस तरह से आवाम छोले बेचेगी और इमरान साहब खरीद लेंगे, ये होगा बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हर तरफ गरीबी का माहौल है। खरबूजा यहाँ खरीदो 100-150 रुपये किलो, कीनू खरीद लो वो महंगे। इस तरह से महंगाई हो गई है कि आदमी मजीद डूबता जा रहा है। कहाँ जाए आदमी? कराची में जो रोज़गार है उसके मौके क्रिएट करना थे। इमरान खान साहब ने वादा किया था इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए पैकेज अनाउंस किया था। क्या वो सब चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं 4 सालों में? 1 करोड़ आदमी का पैकेज किया था, आपको ही पता होगा। 1 करोड़ आदमी को नौकरी देंगे। वो भी कहाँ कराची में देंगे नौकरियाँ? 1 करोड़ आदमी को अपने घर में तो नहीं रखेंगे। लोगों को परेशान घूम रहे आज तक। खासकर माजिर तबका ऐसा बेरोजगार हुआ हुआ है कि तबाह बहाली के दौर पे पहुँचा हुआ है। एमकेएम से मुलाकातें हुई हैं, क्या कोई आगे पेशरफ्त हो सकती है एमकेएम से रिलेटेड, या जो है इमरान खान साहब मिलकर? वो मिलेंगे, फिर उसके बाद अलग हो जाएंगे। ऐसे मसाइल हल नहीं होते। इन लोगों को नौकरियाँ दो। ये बेचारे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं। एक छोले वाला मेरे इलाके में छोले बेचता है, BA किया हुआ उसने, कहता यार अल्लाह का शुक्र, अल्लाह मेरे को दे रहा है। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो मजबूरी ये बोलेगा। सही। अभी इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे बेरोजगार हैं, नौकरियों की तलाश में, नहीं मिलती है नौकरी। 25,000 का ऐलान करते हैं, वो 18,000 वहाँ पर कंपनी में दिए जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है।
सही बात है, एक बिल्कुल दुकान ऐसे पे क्या रेट है, दूसरी दुकान पे क्या रेट है, कोई पूछने वाला बेसिक वेजेस जो है अनाउंस तो कर दी। इनका कहने का मतलब है यही है कि लेकिन मिल कहाँ रही हैं वो तनख्वाहें, और ऊपर से महंगाई का जिन बेकाबू। अस्सलाम वालेकुम। आपको नजर आ रहा है इमरान खान साहब कुछ जो है वो बेहतरी ला बस सकते हैं मैं क्या, कराची में? आपने इतने लोगों के इंटरव्यूज लिए होंगे, किसी एक के मुंह से आपने ये सुना कि इमरान साहब ने आने के बाद आवाम के लिए कोई बेहतर किया हो? मैं तो नहीं समझता। तकरीबन तमाम आवाम नाला है। आप देखिए कि महंगाई का जो तनासुब है ना इतना ज़्यादा है कि अगर सपोज़ कि हमारी सैलरियाँ 20,000 हैं तो हमारा जो बजट है ना जब उसे हम देखते हैं तो वो 30,000 होता है। अब बताइए इस खस्ता हाली के मामलात में बताएं कि आवाम बजट को मेंटेन कैसे करेगी? पॉसिबल नज़र आता है कि वो 15,000 या 20,000 वाला अपने घर को चला सके? तो ये सारे मामला जो है ना जू के तू हैं। अच्छा, हम बड़ी वसूख के साथ कह देते हैं, माइक हमारे पास होते हैं, हम अपने दलाइल पेश कर देते हैं, लेकिन ये देखिए दलाइल पेश करने से पहले बजट भी तो देखें हम। हमारी सैलरीज हैं 25,000 बिटवीन 30, है ना? रीज़न क्या आता है 35 अब चला जाते हैं, मतलब हमारे जो बजट हैं। तो ये नज़रसानी कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं। देखिए वोट का टाइम आ रहा है, मसलन इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, हर शख्स आकर खड़ा हो जाएगा, हर आदमी अपनी अपनी बात बयान करेगा, अपने मंशूर पेश करेगा, ठीक है ना? ब्रोशर हमारे पास आ जाएंगे, हम पढ़ेंगे, हम मुतमईन हो जाएंगे, है ना? सेवरेज का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, ये निज़ाम बेहतर हो जाएगा, महंगाई बिल्कुल नहीं होगी। आप देखिए कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं कितने मतलब है कि जालिम और शफाक हैं, ऐसी ही बातें करके जाएंगे वो लोग भी ना। अच्छा, उनके आने के बाद भी मैं नहीं समझता कि ये पॉसिबल है कि हालात चेंज हो। चेंज कैसे होंगे पता है? हम दयानतदार हो जाएं, मुनसिफ हो जाएं। पहले हमें अच्छा मुनसिफ होना है अपने लिए, अपने अवाम के लिए। ये तो नहीं होता कि मैं सिर्फ 2 अल्फाज अच्छे बोल दूँ, उसके बाद जब मुझे सीट मिल जाए तो उन अल्फाजों को भूल जाऊँ जो अवाम के साथ किए गए हों, जो वादे अवाम से किए गए हों, उस वक्त बिल्कुल याद नहीं रहते। इमरान खान साहब को तब्दीली और ईमानदारी के नाम पे तो वोट दिया गया था। देखिए आप लोग सब जानते हैं, अब मैं ये कहूँ तो शायद गलत ना होगा कि बताइए सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है या मतलब है कि अवाम मैंडेट पर है? आप समझते हैं वो अवामी मैंडेट पर नहीं है? आप बता लें कभी आप। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट में इलेक्शन होंगे ना, अब वो अगर दोबारा सीट के लिए नॉमिनेट होते हैं, आई थिंक नॉट पॉसिबल के नॉमिनेट हों, बट ये है कि वो अवाम मैंडेट पे नहीं थे। सही। आंटी, इमरान खान साहब कराची आए हैं, अभी हम देख रहे हैं अपोजिशन जब आते बाहर निकली हैं, वो क्या वाकई घबरा चुके हैं या जो है ना आप समझते हैं कि अभी भी कॉन्फिडेंट है कि वही वज़ीर आज़म रहेंगे? आपकी नज़र में उन्हें रहना चाहिए या नहीं? नहीं, उनको नहीं रहना चाहिए। क्या वजह है? इतनी महंगाई कर दी है उन्हें, महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी क्या करे बताएं, कहाँ से खाए? तनख्वाहें उतनी है और महंगाई पे महंगाई बढ़ी जा रही है। तो आप समझती हैं इमरान खान साहब ने इन सारे मसाइल पे कोई तवज्जो दी अभी तक या नहीं दी? दे तो रहे मेरे ख्याल से, मगर दे तो रहे तवज्जो, मगर हो नहीं रहा, कर नहीं रहे वो। सही। अस्सलाम वालेकुम। आपकी नज़र में इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं घबराना नहीं है, अभी अपोजिशन जमातें निकली तो घबरा कर फ़ौरन कराची आ गए, आपकी नज़र में घबराए हुए हैं या कॉन्फिडेंट हैं? तो घबराए हुए हैं बहुत ज़्यादा, तेल देखो महंगाई बहुत हो गई है, हम भी घबराए हुए हैं। इमरान साहब खास तो बोलने में घबराना नहीं है, तो घबरा गया, ये तो कब्र में लेट गए हम। घबराना तो बहुत दूर चला गया, इतनी महंगाई हो गई है, रास्ते चलाते हमारा गुजारा भी नहीं हो रहा है। पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो गया, तेल तो 160 रुपये, 2-4 दिन में 200 पे ही पहुँच जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं घबराएंगे हम। सही बता दें हम। इमरान खान साहब आज कराची आए हैं आंटी, आप समझती हैं कि वो MQM से भी मुलाकातें कर रहे हैं, घबराए हुए हैं या नहीं, या अवामी मसाइल हल करने आए? मुझे नहीं पता बेटा, अपना कुआं खोदना, पानी पीना, बस हम ये जानते। बस ऐसा ही है। हाँ, हुक्मरानों से आपको कोई उम्मीद और तवक्को नहीं है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो मिलता अपनों को मिलता, गरीबों को नहीं मिलता। अभी भी तो अपने मफादात के लिए आए, सभी अपने मफादात के लिए आते हैं कि इमरान खान आया तो क्या हो गया, एक इमरान खान आया तो क्या हो गया। इससे पहले जो बैठे थे उन्होंने क्या किया? आवाम के लिए तो किसी ने कुछ नहीं किया। सही, अभी भी कुछ हासिल नहीं है आवाम को। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक अदम एतमाद, अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक अदम एतमाद जो है वो अपोजिशन जमातें लेकर आई हैं। इमरान खान साहब आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं, आप समझती हैं? जरूर जाएंगे, इंशाल्लाह जरूर आप जाएंगे। उनको चाहती हैं चले जाएं या रहे अभी हम वज़ीर पूरी आज़म? आवाम यही चाहेंगे कि चले जाएं, क्योंकि हम सुबह से शाम तक कमा कमा के मर जाते हैं और अपने बच्चों का शाम तक पेट नहीं पाल सकते। हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जिंदगी के साथ ले जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ गरीब आवाम है, सब गरीब हैं, कमा कमा के मरे जा रहे हैं मगर घर की पूरी नहीं पड़ रही।
बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। फीसें महंगी हैं, सौदे महंगे हैं, हर चीज़ महंगी है। अगर जिस घर में एक कमा रहा है और 10 बंदे खा रहे हैं तो वो कैसे पूरा करेंगे। इमरान खान साहब कहते हैं आवाम को कि घबराना नहीं है, एक जी साल जी, वो और यही अगले कहते भी- इंशाल्लाह आगे चले जाएंगे कि घबराना नहीं है, या तो अवाम चली जाएगी वो चले जाएंगे। इस अल्फाज से तो अवाम का पेट नहीं भर रहा है ना। अवाम ने उनको बहुत एतमाद के साथ बुलाया था और ये कहा था कि भाई ये हमारे साथ भरपूर ताउन करेंगे, और अवाम हर मरतबा पागल बनती रहती है। अवाम गरीब ही है जो पिस रही है और पिसती रहेगी हमेशा तक, क्योंकि जो भी आता है वो अपने ही पेट भरता है और साइड में हो जाता है। मसला यही है कि आवाम को तो बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि घबराना नहीं है, हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इससे बिल्कुल हालात बरक्स नज़र आते हैं। घबराना तो नहीं है, लेकिन आवाम कब तक ना घबराए, क्योंकि हालात जो हैं वो तब्दील होते हुए नज़र नहीं आ रहे। बड़ी बड़ी बैठकें लगती हैं जब भी कोई मसाइल होते हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए तो आज तक ऐसी बैठक नहीं लगी कि रातों रात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उठकर कराची आए हों और कराची के मसाइल को हल करने की उन्होंने बात की हो। लेकिन जहां अपना वोट और अपने लिए एतमाद हासिल करना था तो रातों रात एक बड़ी बैठक लगती हुई दिखाई दे रही है, और हासिल भी यही है कि बड़े कॉन्फिडेंस से जो दोनों जमातें हैं, जिनके दरमियान जो लीडरान हैं, उनके दरमियान मुलाकात हुई तो बहुत मुतमईन नज़र आए। लेकिन जब हम आवाम में जाते हैं तो हम आवाम में एक गैर यकीनी की सूरत हाल और एक बेचैनी देखते हैं, सुकून नहीं है, लोग परेशान हैं, और मसला यही है कि अवामी मसाइल हल होते हुए नज़र नहीं आते। महंगाई पर कोई काबू पाने के लिए कोई हिकमत अमली तय नहीं है, ना कोई बैठकें लगती हैं, ना कोई मुशावरत लगती है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कराची में आए हैं और कराची में जो अहम मुलाकातें हैं वो हो रही हैं। आपकी नज़र में इन मुलाकातों का जो है वो आउटकम है कोई, या इमरान खान साहब सिर्फ अपने मफादात के लिए आए? देखो मैं एक बात बताऊं, मैं इमरान खान को मैंने वोट नहीं दिया। अच्छा। लेकिन सही बात यह है कि इसकी जो पॉलिसी इस वक्त की है, अपोजिशन को चाहिए कि ये हाथ जोड़ के बैठ जाए, इसको 5 साल पूरे होने दें। अच्छा। मुल्क के हालात को देखें ये, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रही। इस नाजुक वक्त के अंदर जब वहाँ से जो है रूस हमला कर रहा है और ये इस पोजीशन के अंदर जो है ना इस हुकूमत को आगे पीछे करने के लिए लगे हुए हैं, तो मैं मेहरबानी करके इन अपोजिशन वालों से कहता हूँ कि ये बैठ जाएं। इसको अच्छा, इमरान खान साहब जो है कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, घबराना नहीं है, मैं भी नहीं घबराया हुआ हूँ, तो आप समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला? खान साहब के पास जो है वो इतना एतमाद है और उनके वोट्स भी पूरे हैं, नंबर्स पूरे हैं, तभी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल पूरे होंगे इसके नंबर इंशाल्लाह। और देखो मैंने मुनाफिक वाली बात नहीं की कि मैंने वोट नहीं दिया, लेकिन इसकी पॉलिसी से मैं बोल रहा हूँ कि इनको चाहिए बैठ जाए, उसके नंबर भी पूरे होंगे इंशाल्लाह। सही, अल्लाह ने चाहा तो यही होगा कामयाब, ये अपोजिशन वाले कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये कहते हैं कि 2028 में भी वज़ीर आज़म मैं ही मुंतखब होऊंगा, तो आपकी नज़र में उन्हें आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, अगर महंगाई कम कर दे आएगा। सिर्फ महंगाई का इशू है आवाम का, और कोई इशू नहीं है। बस हम मजदूर तबका जो पिसा हुआ है सिर्फ थोड़ी सी महंगाई की वजह से पीछे, महंगाई कम हो जाए तो बेहतर है। हाँ। सही। अस्सलाम वालेकुम। आए आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब कराची आए हैं, अभी मुशावरतें भी हो रही हैं, बैठकें भी लग रही हैं। आपकी नज़र में इमरान खान साहब अवामी मसाइल हल करने आए हैं या अपने वोट पूरे करने हैं? मैडम और कोई ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी सियासत चमकाने का जरिया होता है। ये बात अपने तक रखते नहीं है, ये लोगों को जो है ना परेशानियों में सिर्फ डालते हैं और कुछ भी नहीं। इनको कोई नुकसान नहीं होता, कोई फ़ायदा इनको नहीं पहुँचता। अगर महंगाई ये इनको बढ़ा भी दे ना, इनको फिर भी कोई नुकसान नहीं होगा। कम हो जाए फिर भी इनको कोई नहीं फ़र्क पड़ता। मरता कौन है? गरीब बंदा मरता है। और इमरान खान सबसे पहले यही कहते हैं, सबसे पहले घबराना नहीं है। इधर बंदों की हशर नशर हो रहे हैं, घबराएं कहाँ से ना? मर रहे लोग, कत्ल हो रहे हैं, जगह जगह वारदातें हो रही हैं, घर से बाहर निकलना आसाब हो गया है। मोबाइल शोबाइल पैसे बंदा घर पे रख कर निकल रहा है, डर रहा है, हर साए अपने साए से डर रहा है बंदा। लोगों को सरेआम सड़कों पर मारा जा रहा है, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब उस पर तो नहीं निकले वज़ीर आज़म हाउस से, आज निकला है। यही तो बात है ना, घरों से निकलना डर हो गया। अभी घर से बाहर निकलते पहले तो झांक के देखते हैं कोई डकैत चोर तो नहीं आ गया घर के पास। क्यों आ रहे हैं वो भी आने का उनकी वजह यह है कि महंगाई इतनी है, कहाँ से पूरा करे बंदा। सही, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब खान साहब आए हैं और कह रहे हैं कि घबराना नहीं, मैं भी खासे कॉन्फिडेंट हूँ, ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो कुछ नहीं है, मैं ही वज़ीर आज़म रहूँगा। आपकी नज़र में क्या ऐसा है
या नहीं? नहीं ऐसा है, सही है ये, बिल्कुल सही है। और ये महंगाई तो पहले ही उन्होंने बोला घबराना नहीं है, कब तक मर जाओ लेकिन घबराना नहीं है, महंगाई के बहुत चले दब जाओ लेकिन घबराना नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि जो है ना ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म रहना चाहिए या नहीं, घर भेज दें उनको? लेकिन महंगाई को तो कंट्रोल करो, महंगाई को तो खत्म करो। 10 रुपए पेट्रोल पे गिरा के 10 रुपए दूध के ऊपर बढ़ा दिए। अब ये कोई घी तेल पे पैसे बढ़ गए, घी तेल पे पैसे बढ़ गए। अभी आदमी एक दाल पकाने के लिए सोच रहा है कि दाल घर में पकाए या नहीं पकाए, सब्जी पकाए नहीं पकाए, बताए अभी क्या करें, घर वाले क्या करें, कहाँ से लाके उसको खिलाएं, ये बताएं आप। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये जो तहरीक अदम एतमाद है, आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को घर भेज सकेगी ऑपोजिशन? देखें, ये तो इनकी झाराकुशी इनकी लगी रहेगी। वो गए सिंध वाले सारे के सारे पंजाब वाले आए यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा है, आवाम को भी तफरी लगी हुई है, आवाम के पास कुछ बचा नहीं है, हर आदमी महंगाई सारी बातें कर रहा है। लेकिन ये देखें, इमरान खान साहब अगर भी चले जाते हैं, इतनी इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, कोई दूसरी हुकूमत आके डबल तिबल करके क्या इसको कम कर सकेगी? वो कहते हैं घबराना नहीं है, अगर घबरा नहीं रहे, आप घबरा के सिंध क्या करने आ रहे हैं? पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि हर आदमी समझता है कि क्या मामला चल रहे क्या नहीं चल रहा है, तरीक़ेकार नहीं है। इमरान खान साहब सिर्फ आप ये देखें, ये सोचें, इस महंगाई को आप ले जा रहे हैं और अल्लाह ना करे आप उतर जाते हैं, ये तो आपकी लगी रही है। इस महंगाई को कंट्रोल कौन करेगा? पूरी दुनिया में आप कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से हर चीज़ें हाई फाई हो गई हैं। अरे तो पूरी दुनिया की तनख्वाह तो देखें, वहाँ हर आदमी की इंटरनेशनल दुनिया में जाके देखें तनख्वाहें क्या हैं, 80,000, 1 लाख, 1,20,000, यहाँ 20,000 का मजदूर। उस महंगाई को आप यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। तनख्वाहें आपने बढ़ा दी है, कंपनी में तो जाके देखें वो हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, ना होगा। महंगाई का सबसे बड़ा कंसर्न है आवाम का, तो आवाम के लिए क्या इन जमातों ने, जिसमें अपोजिशन जमातें भी हों या हुकूमती जमातें भी हों, कोई बैठक लगाई, रातों रात मूवमेंट दिखाई दी कि आवाम परेशान है तो चले कोई बैठक करके हल निकाल लें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये समझ लीजिए एक एपिसोड चल रहा है, ड्रामा नहीं देखती, फिल्में नहीं देखती, उस तरीके का सिलसिला वाइज चल रहा है। हम घूमने वाली कुर्सी में बैठे हुए हैं, थोड़े दिनों के बाद इधर घुमा दिया जाता है, इधर घुमा दिया जाता है, हम सिर्फ ये नज़ारे देख रहे हैं। दुरुस्त है। आवाम को भी यही सोचना चाहिए कि भाई बहुत घूम चुके, जरा सी बात पे हमने मसला ये है कि आवाम करे तो क्या करे, आवाम के पास कोई हल है क्या? ये जो कह रहे हैं बात तो दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन बर्दाश्त के और कोई हल नहीं आवाम के, कोई बर्दाश्त कर रहे हैं, मर रहे हैं, तकलीफों में आ गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई। और जो क्राइम हो रहे हैं ना कराची में, जो आप कह रहे हैं कि डाकू ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, 2 फोर्सेस है कराची में, पुलिस के बावजूद रेंजर्स भी है, फिर भी वारदातें हो रही, सब कुछ हो रही। तो ये उन लोगों के लिए एक जवाब है ना कि वो उनसे ज़्यादा ताकतवर रखते हैं। तो ये क्यों हो रहे क्राइम? इसी वजह से हो रहे कि बेरोजगारी बढ़ गई है। और आप जो ये बोल रहे हैं ना कि अवामी मैंडेट कहाँ था? 17 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था। तो ये वो मैंडेट है जो ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया। तो अवाम जो चॉइस करती है उसके मुताबिक लोग नहीं आते, जो गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है वही आते हैं और आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन ये बात ये जो अब ऑपोजिशन में फेसेस बैठे हैं, ये हुकूमतों में भी रहे, आज इन्हें यही मसाइल हल के लिए सड़कों पे मार्च कर रहे हैं, असम्बलियों में तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। तो जब ये हुकूमतों में थे तब क्या कर रहे थे? और इमरान खान साहब को एक नया फेस लेकर आई थी आवाम, लेकिन वो भी वही कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम कर रहे हैं। ये सब अपनी कुर्सी के लिए करते हैं, आवाम से कोई सरोकार नहीं है। आवाम से होता देखें, जब इनकी हुकूमत थी इन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने महंगाई की, जब इनकी आ गई तो ये कह रहे पिछली नहीं कह रहे। हर कोई दूसरे पे डालता है, आवाम का कोई हमदर्द नहीं है। और इसी तकलीफ में आप देखें, अभी रमज़ान आने वाले हैं, हर चीज़ बेतरतीब हो गई है, कोई उसको रोकने वाला नहीं। मसला ये है कि मलबा एक हुकूमत से लेकर दूसरी हुकूमत पर तो डाला जाता है, लेकिन अभी भी 4 साल मुकम्मल होने आ रहे हैं, पीछे 1 साल रह गया है। लेकिन कोई एक ऐसा मसला बता दें जिस पे आवाम खुश होती दिखाई देती हो कि हाँ ये मसला हल हो गया, तो आवाम कहे बेहतर है सूरत हाल। आवाम के लिए तो वही परेशानी है, वही स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम के पास जो है वो रोज़गार नहीं है। यही बुनियादी मसाइल थे जिनका हल आवाम चाहती थी, लेकिन तलाश कर रही है, आज तक दिखाई नहीं दिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो तहरीक अदम एतमाद जो है वो लेकर आ रहे हैं अपोजिशन जमातें। इस वक्त इमरान खान साहब उठकर फ़ौरन कराची आ गए और ये मैसेज दिया है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, घबराए हुए नहीं हैं, और उन्होंने कहा कि आगे भी नहीं घबराना।
MQM से जब सवाल हुआ तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि हमारी तहरीक अदम एतमाद से रिलेटेड या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड तो कोई बात नहीं हुई। तो आप समझते हैं जो आमद है इसको ये सिर्फ इसीलिए आए हैं या मसाइल के हल के लिए भी आए इमरान खान साहब? नहीं, पहले तो मैं इसका जवाब दे दूँ MQM का कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ये कहा कि हम वज़ीर आज़म के साथ हैं इसीलिए तो ये वज़ीर आज़म है, नहीं तो ये वज़ीर आज़म नहीं होते। और रहा तक उसका कॉन्फिडेंस की बात है, वो बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा। उसने जो खिताब आज गवर्नर हाउस में किया है उससे नहीं लगता कि उसे ज़रा सी भी घबराहट हो या हारने का ख़तरा हो, और अगर वो हारा भी तो वाकई इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। आप समझते हैं कि इस वक्त जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं इमरान खान साहब को जो अपोजिशन जमातें प्रेशर बिल्ड कर रही हैं कि चले जाना चाहिए, तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज बड़े अरसे में उन्होंने बिल्ड किया है तो उसको कंटिन्यू रहने देना चाहिए इस वक्त? नहीं, इमरान खान को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इमरान खान ने बाज़ात खुद कोशिश करके पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज डेवलप किया है, और ये जो अपोजिशन की बात है वो तो भाई वही पुराने राग पुरानी ढोल की उनके पास। और आप क्या समझते हैं अपोजिशन जमातों ने कि बड़ा मार्च किया और आगे भी प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारे पास नंबर्स भी पूरे हो जाएंगे, हम कोशिश यही कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में जब ये जमातें हुकूमतें कर रही थी तब क्या कर रही थी? वही मसाइल लेकर आज लॉन्ग मार्च भी हो रहे हैं और असम्बलियों में चीखते चिल्लाते भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन बरसा बरस जब इक़्तिदार में रहे तब क्या किया? नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने अपने दौर में क्या किया। इन्होंने अपने दौर में कुछ भी नहीं किया। वही यही वजह थी कि आवाम तब्दीली चाहते थे, इन दोनों जमातों से अपना छुटकारा चाहते थे। तो आज लोगों को एक न्यूट्रल आदमी मिला है, बिला शक शुबा उसमें बहुत सी खामियां भी हैं, कमज़ोरियां भी हैं, उसकी टीम में भी ऐसे लोग हैं जो सही मायनों में उसके प्रोग्राम को लेकर नहीं चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल इमरान खान अपनी ज़ात में इस कोशिश में है कि वो पाकिस्तान को अपने पैरों पर वापस खड़ा करे। ठीक, तो आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करने चाहिए? बिल्कुल, मैं उसके हक़ में हूँ। इमरान खान साहब आज कराची आए और आपकी नज़र में क्या ये अवामी मसाइल का हल निकालने आए हैं या अपने वोट और नंबर गेम्स पूरे करने आए हैं? क्योंकि कहते हैं कि घबराना नहीं है और अभी आइंदा भी 2028 में भी मैं ही वज़ीर आज़म होगा। MQM को भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में लिया। MQM ये कहती है कि अगर हम हुकूमत के साथ ना होते तो हुकूमत ना होती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये सिर्फ अपनी जो है कुर्सी बचाने के लिए आए। इससे पहले आज तक ये कराची के जो भी मसले मसाइल थे इन्होंने उसके ऊपर कोई भी गौर नहीं किया और किसी किस्म का भी कराची के अंदर कोई वर्क नहीं हुआ, चाहे ये अपना MQM हो चाहे कोई सी भी पार्टी हो, अपना आवाम को तो सिर्फ काम से मतलब है। और आज इनको जो है यहाँ पे कराची आने का जो है ख्याल आया क्योंकि अब जो है इनकी कुर्सी छीनने वाली है। तो मेरा हिसाब यही कहता है कि ये सिर्फ अपनी वोट और अपने जो है कुर्सी बचाने के चक्कर के अंदर। आप क्या समझते हैं अपोजिशन जमातें जो एहतजाज कर रही हैं, मार्च किया और दूसरा असम्बली में भी बड़ी भागदौड़ नज़र आ रही है, तो इमरान खान साहब को हटा सकती हैं? और ऐसे वक्त में जब यूक्रेन रशिया या आलमी सतह पर ऐसे मामलात हों तो इमरान खान साहब को जाना चाहिए या एक स्टेबिलिटी कायम रखनी चाहिए मुल्क में? ये बेसिकली ये जो अपना वो है मसला है जो भी प्रेशराइज करा जा रहा है इनको, ये जो है कौम के अपना उसके अंदर नहीं है ये। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। ये सब के सब जो है अपनी सीटों के लिए अपने जो है मकसद के लिए जो है इसको वो कर रहे हैं प्रेशराइज। इसमें जो है अपना आवाम का भला नहीं है। चाहे ये जो है जो अपना वो करें प्रेशराइज करें। 3.5 साल के बाद इनको भी महंगाई का ख्याल आ रहा है, अब ये मार्च कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई जो है अपना बाहर के हाथ ज़रूर इसके पीछे हैं जो ये काम करवा रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो कहा ना कि जरदारी साहब ने कहा कि ये एक नाकाम वज़ीर आज़म है, तो इस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि जो सब कुछ हो रहा है, मार्च हो रहे हैं और जो अपोजिशन जमातें इस वक्त कर रही हैं इसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं, तो आप समझते हैं सब उन्हीं के ढकोसलों पे हो रहा है? बिल्कुल, ये तो खाली ये जो अपने इन लोगों में इतना वो नहीं था कि अगर अब जो अगर अपना इतना ही फुल होते ये जो है इनके अंदर ताकत होती तो ये अपना पहले ही ये काम हो जाता। ठीक, इतना टाइम ना लेते। हाँ, बिल्कुल नहीं लेते, लेकिन इसके अंदर अब जो है बाहर के हाथ शामिल हैं। सही, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब आज कराची आए और बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। आपकी नज़र में क्या इमरान खान साहब को जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए या नहीं ये तो मतलब जो काम कर रहे हैं वो तो कुछ बेहतर ही कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है एक नया आदमी आता है, जितने भी ऊपर नीचे इनके बैठे हुए हैं वो तो सब खाने पीने वाले ही बैठे हुए हैं, तो अब एक आदमी कहाँ तक इसको सही करेगा। कोशिश कर रहा है इमरान खान अपनी, लेकिन बाकी दूसरे जो हैं वो इसको चलने देंगे नहीं, मुश्किल है।
आपकी नज़र में ये जो अपोजिशन जमातें कर रही हैं, इनको पहले ख्याल नहीं आया कि महंगाई है मुल्क में? जब ये इक़्तिदार में रही तब आज जो है सब सड़कों में निकले हुए। नहीं, ख्याल इनको जब आया है जब इनकी चोरियां पकड़ी गई हैं, जब इनकी चोरियां पकड़ी जा रही हैं, जब इनको ख्याल आ रहा है, जब इनका माल रुकना शुरू हुआ है, फिर इनको ख्याल आ रहा है कि हम इनकी जो है टांगें खींचे इमरान खान की हुकूमत गिराने की तरफ पे जब ये आई हैं। आपको लगता है ये हुकूमत गिरा सकते हैं? ऐसे तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इनकी इतनी बज़ाहिर हालात नज़र नहीं आ रहे। इमरान खान साहब के खिलाफ अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो गई हैं और तहरीक अदम एतमाद ले आई हैं। आपकी नज़र में इमरान खान साहब को जाना चाहिए या अभी अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो इमरान खान साहब को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए, क्योंकि जब सबको मौका मिला है तो इनको भी पूरा मिलना चाहिए। आज MQM से मुलाकात हुई इमरान खान साहब की, फ़ौरन इमरान खान साहब पहुंच गए कराची जब अपने वोट्स कम होना शुरू हुए या उनको अपनी जो है वो सीटें बचानी थी। इससे पहले इमरान खान साहब जब आए और उसके बाद पैकेजेस अनाउंस हुए लेकिन कोई डिलीवरेंस नहीं हुई, तो रातों रात तड़प के कराची नहीं आए कि कराची के मसाइल हल करें। आज अपना मसला हल करने के लिए पहुँच गए खान साहब। ये तो सियासत का हिस्सा है ना, सभी करते हैं, कौन सी पार्टी है जो नहीं करती? सभी अपने मफाद के लिए करते हैं, अगर खान साहब भी कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। तो यानी आवाम अब इम्यून नज़र आती है कि अब सिर्फ और सिर्फ सियासी मसाइल का हल निकलता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आवाम भी बेबस हो चुकी है कि अवामी मसाइल इस कदर हैं और जो भी हुक्मरान आया उसने अवामी मसाइल पे तवज्जो नहीं दी। बाहर हमने बहुत सारे लोगों से बात की, लोगों का मिला जुला रुझान हमें दिखाई दिया। आवाम ये कहती है कि इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान का एक सॉफ्टर इमेज बिल्ड किया, जहाँ यूक्रेन, रशिया और दीगर इंटरनेशनल इशूज़ हैं वहाँ पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कायम रखना, रुपये की कदर को तगड़ा रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे इमरान खान साहब को अभी वज़ीर आज़म बतौर रहना चाहिए और उनको सर्वाइव करने देना चाहिए। अपोजिशन जमातों के पास पहले भी वक्त था और आगे भी वक्त है कि वो अपनी सियासत चमका सकते हैं। आवाम का बेसिक कंसर्न, जब भी हम सवाल करते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कैसे हैं, उन्हें रहना चाहिए या नहीं, तो आवाम का प्राइम कंसर्न सिर्फ और सिर्फ महंगाई नज़र आती है। अगर महंगाई कम हो जाए, रोज़गार के मौके मिल जाएं, तो इमरान खान साहब एक बेहतर और कामयाब वज़ीर आज़म नज़र आते हैं। लेकिन आवाम का इशू महंगाई है, अगर इसे हल कर दिया जाए तो शायद तहरीक अदम एतमाद लाने की ज़रूरत भी ना पड़ती, और आती भी तो अवामी तौर पर इसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाता। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।